सफलता की ओर बढ़िए वीएस स्टडी मिशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं सीखने का पहले ये तो सफर। रंगभेद के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पहले परिचय लेते हैं एक बार हम, यहीं से पूरी बात आपको समझ में आएगी कि हुआ क्या था। ठीक है, अफ्रीका के सबसे नीचे वाले हिस्से में हम सब जानते हैं दक्षिण अफ्रीका एक राष्ट्र है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे तटवर्ती इन सब इलाकों पे सबसे पहले हॉलैंड ने कब्जा किया। हॉलैंड के लोग वहां बस गए थे। शुरू में तो पुर्तगाल का थोड़ा बहुत कब्जा था यहाँ पे, पुर्तगाल को हरा के हॉलैंड ने कब्जा कर लिया था। ठीक, और हॉलैंड के लोगों का लंबे समय तक नीचे के साउथ अफ्रीका वाले इलाके पर नियंत्रण रहा। और हॉलैंड के लोग जो वहां बस गए थे, खेती वगैरह करते थे, किसानों को वहां की भाषा में बोअर कहा जाता था। कभी आपने बोअर युद्ध का नाम सुना होगा, तो हॉलैंड के किसानों को बोअर कहा जाता। जब ब्रिटेन का साम्राज्य बड़ा हुआ, भारत उसके लिए महत्व रखने लगा, धीरे धीरे ब्रिटेन ने क्या किया, हॉलैंड को पराजित करके बोअर युद्ध में, इसका मॉडर्न इंडिया में जिक्र आता है, 1899 से 1902 के बीच में बोअर युद्ध चला था। नौ साम्राज्यवाद 1870 से 1914, और ब्रिटेन ने अपना दबदबा यहां पे जमा लिया। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में उस समय 4 अलग अलग राज्य थे। ब्रिटेन ने क्या किया, चारों को मिलाकर 1910 में एक राज्य बना दिया दक्षिण। जैसे ऑरेंज फ्री स्टेट एक राज्य हो गया, नटाल एक राज्य हो गया, ट्रांसवाल एक राज्य हो गया, ऐसे करके 4 अलग अलग राज्य थे। चारों को मिलाकर ब्रिटेन ने क्या किया, 1910 में एक राष्ट्र बना दिया। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में वहां के माइनिंग के कारण और खेती के कारण पहले से बड़ी संख्या में हॉलैंड वाले बस गए थे। उनकी अच्छी खासी आबादी हो गई, जो कई पीढ़ियों से बस गए थे। प्लस ब्रिटेन के लोग भी वहां बसने लगे थे, उसके लोकेशन के कारण। दक्षिण अफ्रीका समुद्रवर्ती इलाका है, क्लाइमेट वगैरह के कारण भी वहां लोग बसने लगे। तो दक्षिण अफ्रीका में जो रहने वाले लोग हैं, उनमें एक बड़ी संख्या हो गई यूरोपियन की। यूरोपियन में सबसे ज्यादा हॉलैंड और फिर ब्रिटेन जो सेटलर है वहां पे। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोग हो गए, जो वहां के लोग थे, उनको बांतूज भी कहते थे। ठीक, और बड़ी संख्या में एशिया के लोग हो गए, करीब करीब 8-10% ये लोग भी एशिया के अलग अलग देशों से लोग माइग्रेट करके, अपने यहां से भी बड़ी संख्या में गुजरात के लोग गए थे। गांधी जी जिनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, श्रीलंका से, मलेशिया से लोग जाते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में 3 तरह के लोग, यूरोपियन, स्थानीय और एशियाई। पहले हॉलैंड का शासन था, अब ब्रिटेन का शासन है, समझ लो आप। 1902 के बाद 1910 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटेन ने एक राष्ट्र बनाया। जो हॉलैंड वाले थे वो दक्षिण अफ्रीका के साथ हमेशा, वहां के स्थानीय लोगों के साथ, एशियाई के साथ, मतलब हम लोग के साथ भी भेदभाव करते थे। अब जैसे 1910 से लेकर 1948 तक मोटे तौर पर दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव था। अब हम आ रहे हैं अगले पॉइंट पे, रंगभेद कैसे। लेकिन कम था, फिर भी था। ठीक, जैसे आने जाने के लिए अलग परिवहन के साधन होते थे, कहीं काम करना होगा तो पास लेना होगा, रहने की जगह अलग थी, वहां के शासन वगैरह में मतलब नौकरी वगैरह नहीं मिलती थी वहां के स्थानीय लोगों को, एशियाई को, सब अंग्रेजों को मिलता था या हॉलैंड वाले को मिलता था। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रंगभेद ज्यादा क्यों हो गया वहां पे, तो यहां रहने वाले यूरोपियन को ये लगने लगा कि अब भारत आजाद हुआ है, बड़ी संख्या में भारतीय हैं, पाकिस्तान है, और धीरे धीरे श्रीलंका और बाकी देशों को बर्मा आजादी मिल रही है। ये सब अश्वेत देश हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे ये दक्षिण अफ्रीका पे भी दबाव बनाएंगे कि हमारी सत्ता कदम। तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में जिस पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार वहां चला रही थी, वहां जो अंग्रेजों की सरकार चल रही थी, उसमें क्योंकि अब ये दोनों मिल गए थे, साथ ही चलने लगे थे, तो उन्होंने रंगभेद को बड़े पैमाने पर अगले 2 दशक में लागू
तो जो गांधी जी जब पहली बार गए थे तब रंगभेद थे, फर्स्ट पेज में 1910 से 48 के बीच की बात कर रहा हूं। गांधी जी पहुंचे हैं तभी रंगभेद का शिकार हो गए हैं। फर्स्ट क्लास में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, टांगे में जो रथ मतलब जो इक्का होता है, जो घोड़ा गाड़ी वगैरह होती है, उस पे मतलब एशियाई ऊपर नहीं बैठ सकते, सीट पे नीचे पायदान पे बैठे आप। ट्रेन में फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते, वेटिंग रूम में, होटल में, क्लब वगैरह में आपको एंट्री नहीं मिलेगी वहां। ठीक, ये सब बैन था। तो ये रंगभेद का उदाहरण था। 1948 के बाद अगले 20 वर्षों में नीति बहुत स्ट्रिक्ट करती है। ठीक, क्या किया गया, जैसे साफ साफ था, वर्किंग आवर फिक्स कर दिया गया, रहने की जगह फिक्स कर दी गई, पार्क अलग होंगे, बेंचेज अलग होंगे, बस ट्रेन वगैरह अलग होंगे। ठीक, स्कूल कॉलेज सब कुछ अलग होगा भैया, तुम्हारा अलग, बाकी श्वेतों का अलग। चर्च अलग होंगे यदि आप ईसाई धर्म को भी मानते हैं। अश्वेत है ईसाई धर्म को मानते हैं तो आपका चर्च अलग होगा, यानी श्वेत और अश्वेत के बीच में कोई मिलजुल हो ही नहीं सकता है। बस श्रमिकों के तौर पर इनसे काम कराया जाता था, कम मजदूरी दी जाती थी, इनका शोषण किया जाता था, प्रशासन में भागीदारी नहीं होगी। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही कुछ पॉकेट्स बना दिए गए, अश्वेत केवल यही रहेंगे। तुम चाहो तो अपना प्रशासन देख सकते हो, उसके लिए कानून बना दिया गया। रंगभेद का जो पीक फेज है उसकी बात कर रहे हैं 48 के बाद। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का स्वरूप कैसा था, तो रंगभेद का स्वरूप ऐसा। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के परिचय दिया मैंने आपको। रंगभेद कैसे, तो अभी उदाहरण देके बताया आपको, ये इजी है, इसमें कुछ बहुत। अब रंगभेद का विरोध आंतरिक स्तर पर, अहिंसक और हिंसक। अब उसमें एक पार्टी है जिसका नाम आएगा बार बार, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ANC। ये लोग गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था, सफलता पाई भी, तो गांधी जी से प्रभावित थे। हालांकि लोग कहते थे कि गांधी जी ने भारत के लोगों के लिए संघर्ष किया, हमारे लिए नहीं। ये बात सच है, गांधी जी भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे वहां पे। ऑब्वियस है, गांधी जी कोई ऐसे दुनिया के जाने माने चैंपियन लीडर तो थे नहीं कि गए हाँ समस्या सुलझा देंगे, तो खुद 2-4 पैसे कमाने गए थे वहां पे। ठीक, तो ऐसा नहीं था, बट ऐसा लगता है उनके ऊपर, और ठीक भी है कुछ हद तक। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक, ANC के ही नेता हैं, ANC के ही नेता हैं लुथली, और ANC के ही नेता हैं नेल्सन मंडेला। पहले अहिंसक संघर्ष चलेगा। संघर्ष कैसे चलेगा, श्वेतों के बस से अब हम यात्रा ही नहीं करेंगे, हम ट्रेन पे पैदल जाएंगे काम। तुम्हें देखो, तुम चला लो, अब बस चलनी बंद हो गई, ट्रेन घाटा में जाने लगा। ठीक, कहीं पे हड़ताल कर देंगे, अहिंसक संघर्ष कर रहे हैं, बस से यात्रा नहीं करेंगे हम। ठीक है, जहां जहां जाते थे पेमेंट वो सब जगह बंद करना शुरू कर दिया। सामाजिक बहिष्कार कर लीजिए एक तरह से, आप करोगे तो हम भी करेंगे। काम करते थे, 30 किलोमीटर पैदल जाके काम करेंगे हम, तो तुम्हारे बस में यात्रा नहीं करेंगे। शुरुआती दौर में इसके नेता थे लुथली। और ये जो अहिंसक संघर्ष था जो गांधी जी से प्रभावित होता बढ़ता चला गया। वहां भारत हर घटना पे आलोचना करते थे, भारत की सरकार, नेहरू जी की सरकार उस समय या आगे। दक्षिण अफ्रीका के पीछे पड़ गए थे हम उस समय रंगभेद के। ठीक, सबसे ज्यादा मुखर होकर हर मंच में हमने विरोध किया। एक तो गांधी जी से लिगेसी जुड़ी हुई थी हमारी, ठीक है, वहां दक्षिण अफ्रीका को लेकर। तो बेशक उस समय गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं किया, लेकिन आजादी के बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद समाप्त करने में बड़ी भूमिका है। हर मंच से प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव हम लेकर आए, और लगता भी था प्रतिबंध। ठीक, तो फिर इनकी हत्या कर दी जाती है लुथली की। नेल्सन मंडेला इस पार्टी का नेतृत्व संभालते हैं, देखते देखते हिंसक हो गया उसके बाद।
अहिंसक संघर्ष चला, फिर हिंसक हो गया। फिर उसी दौरान नेल्सन मंडेला को जेल में डाला गया और हम सब जानते हैं 26-27 वर्षों तक एक जेल में बंद थे नेल्सन मंडेला। फिर रिहा होंगे, फिर दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा बहुत आप कभी गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, मतलब काफी इंप्रेसिव पर्सनालिटी वो भी, उनका भी पढ़िए। वो तो आप चाहें तो आज भी पढ़ लीजिएगा उनके बारे में। तो अफ्रीका में रंगभेद कैसे समाप्त हुआ? तो एक कारण था संघर्ष, आंतरिक संघर्ष। इससे ज्यादा आपको उत्तर में नहीं लिखना जितना मैं बता रहा हूं, इसलिए नोट्स में तो बहुत मिलेंगे आपको, इसलिए मैंने कहा कि मैं सिस्टमेटिक आपको समझा दे रहा हूं, ताकि आप चाहे तो रिकॉर्डिंग सुन करके भी पॉइंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक, और क्या क्या, ये तो आंतरिक संघर्ष हो गया। और क्या क्या भूमिका थी? तो और भूमिका थी फिर वही यूएनओ और नैम में प्रतिबंध लगाना, नैतिक दबाव बनाना, अमेरिका के द्वारा बार बार दबाव बनाना कि गलत हो रहा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया में चौधरी बनना चाहता था सब देशों का। यदि गलत का विरोध नहीं करेगा तो एशियाई अफ्रीकी देश समर्थन नहीं करेंगे उससे। अमेरिका, हमने बता ही दिया, हमने राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष, यूएनओ, कोई ऐसा मंच नहीं छोड़ा जहां से हमने प्रतिबंध के लिए प्रस्ताव, हमने अपना सारा संपर्क बंद कर दिया दक्षिण अफ्रीका से, खेल तक का भी संपर्क। और जब रंगभेद ऑफिशियली समाप्त हो गया दक्षिण अफ्रीका में, तो भारत पहला देश था जिसने वहां जाकर, या वहां की टीम भारत आई थी दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है, बस दोनों में घटना हुई थी। भारत पहला देश था जब क्रिकेट टीम के साथ मैच शुरू हुआ था दक्षिण अफ्रीका, फर्स्ट कंट्री, 92 की घटना है। अफ्रीकी यूनियन भी था वहां पे, अफ्रीकी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी चूंकि अफ्रीकन लोगों का था, राष्ट्रों को आजादी मिल रही थी, वो सब भी दबाव बराबर, प्रतिबंध, व्यापार नहीं करना, विरोध करना, संघर्ष को समर्थन देना। राष्ट्रमंडल ये ब्रिटिश उपनिवेशों का एक संगठन है, आप आईआर में पढ़ेंगे। राष्ट्रमंडल के मंच से भी, ठीक, राष्ट्रमंडल के मंच से भी बार बार प्रतिबंध और विरोध। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त हुआ तो उसके आंतरिक कारक भी हैं और उसके बाह्य कारक। कैसे समाप्त हुआ? तब उसके लिए कानून बनाए जाएंगे धीरे धीरे, कि नहीं आपको बस में यात्रा करने का अधिकार है, ट्रेन में अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, चर्च में जाने का अधिकार है, बिना डिफरेंट आइडेंटिटी कार्ड के आप जा सकते हैं, क्लब में जा सकते हैं, आपको वोटिंग राइट होगा, आपको यूनिवर्सल वोटिंग राइट होगा। ऐसे करके बहुत सारे कानून बनाए जाएंगे विच इज फैक्चुअल, इंफॉर्मेटिव होगा, वो भी नोट्स में लिखा हुआ रहेगा, बट उसको याद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? आपको पढ़ना बस इतना ही, जानना इतना ही जो मैंने बताया। 1992 में फाइनली वहां पे चुनाव होगा, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जीतेगी चुनाव और नेल्सन मंडेला वहां के राष्ट्रपति।